अपने राज्य, अपना परिवार नहीं देखा, मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व को बलिदान दिया। और अकबर के खिलाफ उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी। और ऐसे विदेशी आक्रांता का कांग्रेस ने इस देश के अंदर एक बहुत ही पाप का काम किया है कि जो विदेशी आक्रांता थे उनको सम्मानित किया है, और जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनका अपमान किया है। ऐसे में हमारी पहली मांग है कि महाराणा प्रताप रोड, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए, और तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनके नाम पर होना चाहिए। आदित्य जी, एक सवाल आपसे। हिंदू संगठनों के कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा है कि कुतुब मीनार में ना उन्होंने अनुमति मांगी है पूजा करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि आज हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ किया जाएगा। देखिए, इस बात की जो इजाज़त है वो पुरातत्व विभाग देगा, और पुरातत्व विभाग निश्चित रूप से उस बात का स्पष्टीकरण करेगा। अगर कोई संगठन इस बात के लिए वहाँ कहता है तो उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी रूप, किसी भी रूप में हनुमान चालीसा करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। हनुमान जी का प्रताप जहां हम हनुमान चालीसा करेंगे वहां तो हनुमान जी का। आज देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में यह देश अपने स्वतंत्रता आंदोलन और इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन महान वीरों ने आहुति दी अपने प्राणों की, और इस देश का ये दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद जिस तरह से देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते दिल्ली के अंदर जो लुटियन जोन है वहाँ की सड़कों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे। और यही नहीं, दिल्ली के जिन 40 गांवों के नाम जो विदेशी आक्रांताओं के समय वो नाम बदले गए, उसकी आवाज़ भी हमने उठाई है, और उन नामों में एक गांव का नाम भी परिवर्तन जनता ने किया है, और ऐसी गांव की पंचायतें भी उन नामों का परिवर्तन करके जो सुझाव उनकी तरफ से आ रहे हैं वो कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कल महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, 482वीं जयंती हम लोग मना रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और इस देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को बलिदान दिया, उनकी भी 300वीं प्रकाश उत्सव हम लोग मना रहे, 400वां प्रकाश पर्व हम मना रहे। और देश के अंदर ऐसे तमाम महान व्यक्तित्व जिनके बारे में आज की पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जनरल बिपिन रावत, महर्षि वाल्मीकि, ये सारे वो नाम हैं जो हमारे देश में प्रेरणा का केंद्र हैं। और जो औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड किया गया, उसके साथ ही जो औरंगजेब लेन है उसका नाम भी बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन होना चाहिए, और बाबर लेन का नाम बदलकर खुदीराम बोस लेन, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड, और शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड जो CDS रहे हैं उनके नाम पर होना चाहिए। ये देश के अंदर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उन महान वीर सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि भी होगी, और हमारे जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक प्रेरणा का केंद्र भी बनेगी, और इस देश के अंदर गुलामी की मानसिकता भी समाप्त होगी। इसलिए हमने ये चिट्ठी आज जारी की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगा। हमने इस चिट्ठी की एक कॉपी अरविंद केजरीवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी और
एनडीएमसी के सभी मेंबर्स को भी भेजी। वहाँ जो विधायक हैं दिल्ली कैंट के, हमारे जो मेंबर हैं कुलजीत सिंह चहल, विशाखा जी, गिरीश सचदेवा जी, उन सभी को भेजी है। इस चिट्ठी का, इस मांग का मकसद है कि इस देश के अंदर आज़ादी की अलख जगाने के लिए, देश, समाज और राष्ट्र के लिए अपने सर्वस्व को निछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बलिदानियों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अराजक तत्वों को संरक्षण देने का काम, दंगाइयों को संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और इसीलिए उनके अंदर एक बौखलाहट है। आरिफ जी, कल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कल जिस तरीके से इंटेलिजेंस में ब्लास्ट हुआ है, कैसे देखते हैं? जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, अलगाववादी ताकतें सिर उठा रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह पहले इनकी पार्टी के पूर्व नेता अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के सपना की बात कह रहे थे, किस तरह खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ ये उनके घर जाते रहे अरविंद केजरीवाल, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खालिस्तानी अलगाववाद